मासूम शिव भक्त एक सच्ची कहानी। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि वह जीवित रहना है, शिकार करना है, उनको मारना था, जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर कहीं बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर-जोर से चिल्ला रहे। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते हैं, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने इंतज़ार किया कि जब तक लगभग सभी लोग इस मंदिर से नहीं चले जाते। अंत में उसने एक युवक को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया और शंकर ने उससे अपने मन की आए कई सवाल पूछे। पर उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर इन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़ वापस आते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना, उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाना। पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत से बहुत हैरान था और उसने उसके सवालों को चकित भी किया था। वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है, लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि वह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ पर फल फूल चढ़ाते हैं और शिव भगवान से जो चाहते हैं वो मांगते हैं और फिर शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था, लेकिन लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में शंकर की मासूमियत से लड़के ने पूछा, यह शिवलिंग क्या है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, यह हम शिव से जो मांगते हैं वो हमें देता है, हम सब यह मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और शंकर भी अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझलाते हुए मंदिर की सच्चाई फिर से प्रवेश किया और वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी की हर चीज़ कैसे दे सकता है, वो जो वो चाहते हैं। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा के से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई भी फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। उसकी घोषणा की और अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि शिव लड़के ने जो उससे झूठ बोला है। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम उसके 2 खरगोश और उसके बिल में से आते देखा, शंकर ने उस खरगोशों को मार डाला। चूँकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा, वह मरे हुए खरगोश को एक के साथ मंदिर गया। फिर देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया, जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आज के लिए लाया हूँ। वो वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन भगवान को प्रकट होते ही शंकर ने भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह वो लोग मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग के पास मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने लगा, लेकिन वह इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात तो मंदिर में जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह सोचने के लिए मंदिर गया। जब तक मंदिर पहुंचा तो उसने आश्चर्य का कोई ठिकाना। वह उस मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि का दिन था, लेकिन अबोध शिकारी लड़के ने इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। शंकर के चारों ओर देखा और युवा लड़के को देखा। उसने मंदिर में अंदर शिव की प्रार्थना करने के लिए कहा। चूँकि उसे सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने कहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसने अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे
गिरे। शंकर भजनों में मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे गानों में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। दिन रात भोर की बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों से लाल निशान थे। वे कुमकिन के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उसकी अपनी आंखों में परेशान हो रहे हैं। शिव को खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसने उसके लिए बहुत दुख हुआ। वह मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक वह भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा। प्रभु को ठंड लग रही है, शायद वे कांप रहे। उसने सोचा कि आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं, तो उनसे शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह उत्तर देने के समर्थ नहीं है। वह तुरंत जंगल में गया और औषधि जड़ी बूटियों लाया और लाल निशान पर उसने लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए और निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने कहा, शिव के हाथ में ऐसे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल से अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और उस अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा में उचित तरीके का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने सिख भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे वो अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त ने अनजाने में ही शिवरात्रि का उपवास किया, बेल के पत्तों को मेरी पूजा और साबित किया कि उसका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त को काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे मैं उन्हें मुझसे मांगी चीज़ मिल जाती है वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे लिए एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और वह वास्तव में ही दुर्लभ है। अब मैं तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे हैं। धन्यवाद।